जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। कल का जब मैंने डिनर बनाया तो फ्रीज में रखी थी 2 कच्ची कच्ची केरियाँ। मैंने सोचा क्यों ना इसकी चटनी बना ली जाए, लेकिन आज चटनी ऐसे बनाएंगे कि सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ 2 कच्ची केरी, 4 से 5 लहसुन की कली, 1 प्याज और 2 सूखी लाल मिर्च ली है। इसे हम भून करके बनाएंगे। जी फ्रेंड्स, आज सारी चीज़ों को हम रोस्ट करके बनाएंगे, क्योंकि रोस्ट की हुई जो ये चटनी है यह इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सभी बहुत तारीफ़ करेंगे, क्योंकि हमेशा मैं भी बहुत बार इसे बना चुकी हूँ। वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मेरे पास तो वह रोस्ट करने वाली जाली नहीं थी, तो मैंने जो बाटी का ओवन होता है उस पर जो जाली होती है वही गैस पर रख ली है। वह बड़ी भी होती है तो सारी सामग्री इस पर आ सकती है। पहले दोनों कच्चे केरी को मैंने इस पर रख दिया है। इनको पलट पलट कर हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। जब कच्ची केरी आधी रोस्ट हो जाए, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। जब इतना यह चेंज हो जाए, इसके बाद हम इसमें एक एक करके दूसरी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ मैंने प्याज रख दिया है, क्योंकि कच्चे केरी के बाद में प्याज है जिसको इतना समय लगता है रोस्ट होने में। जिस चीज़ को जितना समय लगता है रोस्ट होने में, उसको हम उतना ही लेट रखेंगे। कच्ची केरी को सबसे ज़्यादा समय लगता है, तो हमने पहले रखी थी, फिर प्याज रख दिया है। 3 से 4 लहसुन की कलियाँ भी रख दी है। लहसुन की कलियाँ तो बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी यह भुनने लगी है। बीच बीच में सभी को आप पलटते रहें। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, आप भी एक बार इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को रोस्ट करके जब चटनी बनाएंगे ना, तो चटनी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। नॉर्मल चटनी तो हम हमेशा बनाते हैं, उसका टेस्ट और इसके टेस्ट में बिल्कुल चेंज है। आप देख सकते हैं जो लहसुन की कलियां हैं वह अच्छे से भुन गई है, तो इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। और केरी और प्याज को भी इसी प्रकार से पलटते पलटते बिल्कुल इनका छिलका काला नहीं हो जाता, तब तक हमें भुनना है। फ्रेंड्स, डरे नहीं कि छिलका काला हो जाएगा यानी टेस्ट ही बिगड़ जाएगा। बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आंच में पकाने पर इनमें और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो प्याज भी अच्छे से पक गया है, हमने अलग निकाल लिया है। अब केरी को भी हमें अच्छे से पका लेना है। मैंने बोला था ना कि केरी को पकने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हमने इन्हें सबसे पहले ही रख दिया है। तो आप देख सकते हैं छोटी वाली कच्ची केरी भी पक गई है, पकी नहीं है, भुन गई है अच्छे से। इसका छिलका भी काला हो गया है। और दूसरी वाली केरी को भी हमें इसी प्रकार से काला होने तक रोस्ट कर लेना है। लेकिन यह केरी रोस्ट होती है उससे पहले हमारे पास अभी 2 सूखी लाल मिर्च बची है, जिसे भी हमें भूनना है। क्योंकि जब चटनी में भुनी हुई लाल मिर्च डलती है ना, तो वह खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन जो यह सूखी लाल मिर्च है बहुत ही जल्दी भुन जाती है, तो हमें इसे चिमटे से पकड़ते हुए फटाफट से रोस्ट करके हटा लेना है। आग पर हम इसे 1 से 2-3 सेकेंड ही रखेंगे और पलट पलट करके इसे भून लिया है, हमने साइड में रख दिया है। यहाँ हमारी बड़ी वाली केरी भी अच्छे से रोस्ट हो गई है, तो इसे भी हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं और गैस को कर देते हैं ऑफ। तो यहाँ सारी चीज़ों को हमने रोस्ट कर लिया है। अच्छे से इन्हें ठंडा होने देना है। तो जो लहसुन हमने रोस्ट की थी वह सबसे पहले ठंडी हो गई है, तो इसका हम छिलका हटा लेते हैं। सारी चीज़ों को भूनने के बाद में इनका छिलका बहुत ही आसानी से हट जाता है। तो यहाँ मैंने लहसुन का छिलका हटा लिया है। लाल मिर्च को भी हम लहसुन के साथ ही डाल देते हैं। उसको हमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तो हम इसकी चटनी बनाएंगे, तो ऐसे ही हम लहसुन के साथ में इसे डाल देंगे। अब हम प्याज को भी छील लेते हैं। प्याज को पहले हम साइड से चाकू की मदद से काट देंगे। उसके बाद में जो इसकी ऊपर की स्किन है हाथ से ऐसे ही निकल जाएगी, क्योंकि यह भी अच्छे से भुन गया है, सॉफ्ट हो गया है। लेकिन इस प्याज के हम पहले बड़े बड़े टुकड़े करके लहसुन के साथ ही डाल देते हैं। अब जो केरी है इसका भी ऊपर वाला हिस्सा होता है मुंह का, उसको हम हल्का सा काट लेंगे और बाकी के छिलके को हम हाथ से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं भुनने के बाद में केरी का छिलका भी कितना आसानी से निकल रहा है। यदि थोड़ा बहुत काला छिलका रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमारी चटनी है वो स्मोकी फ्लेवर की ही बनेगी आज, क्योंकि हमने रोस्ट करके सभी को यूज़ किया है। केरी को भी हम चाकू की मदद से काट लेते हैं और इसकी जो गुठलियां हैं उन्हें अलग कर लेंगे।
तो केरी की गुठलियों पे से सारा पल्प हमने साफ़ कर लिया है। अब इन दोनों गुठलियों को हम फेंक देते हैं। अब लेंगे हम एक मिक्सी का जार और इसमें सारी सामग्री हम रोस्ट की हुई डाल देते हैं। ध्यान रहे सभी अच्छे से ठंडी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम इसमें डालेंगे। यदि आपके पास में सिलबट्टा हो तो आप उस पर बनाएं, उस पर भी यह चटनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन मेरे पास तो सिलबट्टा नहीं है तो मैं इसे मिक्सी में ही बना रही हूँ। तो पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। हमने इसमें 2 सूखी लाल मिर्च भी डाली थी, लेकिन सिर्फ कलर के लिए हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, तो 1/4 चम्मच से भी कम मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है। 1/4 चम्मच डाला है नमक। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें जीरा, क्योंकि जो केरी की चटनी है उसमें जीरे का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब ढक्कन लगा करके हम इसे इस प्रकार से ग्राइंड करेंगे कि इसका टेक्सचर बिल्कुल सिलबट्टे पर बनी हुई चटनी जैसा ही होगा। यहाँ मैं मिक्सर को पूरी तरह न चला करके रुक रुक कर पल्स मोड पर ही चला रही हूँ, जिससे कि जो चटनी है बिल्कुल सिलबट्टे की तरह ही बनेगी। फ्रेंड्स, यदि आप ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें 1 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं, यदि आपको खट्टी मीठी चटनी पसंद हो। लेकिन हमारे यहाँ तो कच्ची केरी थोड़ी कम खट्टी ही थी और ऐसी ही खट्टी चटनी पसंद की जाती है, तो मैंने इसमें चीनी को स्किप किया है। तो यह देखिए फ्रेंड्स, हमारी टेस्टी सी चटनी रेडी है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल पेस्ट नहीं बना है, हल्का सा दरदरा सा ही है। ऊपर से मैंने गार्निश किया है इसको हल्के से कटे हुए धनिए के साथ में। तो हमारी रोस्ट की हुई केरियों से बहुत ही चटपटी वाली चटनी बनकर के तैयार है। अब नॉर्मल कच्ची केरियों से चटनी तो आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन एक बार इस तरीके से यह रोस्ट करके जो बनी हुई चटनी है इसको ज़रूर से ट्राई करें। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा है। यदि घर में सब्जी नहीं बनी हो तो इसी चटनी से भी काम चल जाएगा, और गर्मियों में तो यह चटनी सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो ज़रूर से